हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माई चैनल। आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं क्लास 12 के मैथ्स का कैलकुलस का क्वेश्चंस एंड आंसर्स का टॉपिक लेकर आया हूं। और आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से हम नए नए तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से इंटीग्रेट करके उसका आंसर को फाइंड करते हैं, सारे मेथड्स को इस टॉपिक के अंडर सीखेंगे। अभी तक मैंने आपके लिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स के कई लेक्चर्स को इस चैनल पे अपलोड किया है। तो अभी तक आपने इन लेक्चर्स को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इन लेक्चर्स को जाकर देखें और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसका इंटीग्रेट फाइंड किया जाता है, जो मेथड्स बताया गया है उसे आप सीख लें। और सारे क्वेश्चंस जो हमने लेक्चर्स में सॉल्व किया है आप खुद से एक बार उसे सॉल्व करें। आप डे बाय डे इंटीग्रेशंस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने सीख जाएंगे और एक समय आपके पास इंटीग्रेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने का मेथड आपके पास होगा, आप उसे सीख चुके होंगे। और इस तरह से आप अपने सिलेबस के अंडर जितने भी इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप खुद से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम इसे दो मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड जिसमें हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस के मेथड को यूज़ करेंगे और एक दूसरा मेथड जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला को यहाँ पर यूज़ करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बाय सब्स्टिट्यूशन। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जानते हैं यहाँ पे हमें एक फंक्शंस को खोजना पड़ता है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे जो आंसर आता है वह इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हम साइन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दिखाई पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में साइन एक्स को पुट करेंगे, ठीक है। साइन एक्स को यहाँ पर हमने टी पुट किया है। अब साइन एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और जानते हैं यहाँ पे इस तरफ से डी एक्स इधर आता है और इस तरफ यहाँ पे हमारे पास डी टी रिमेंस बचेगा। तो हमारा इंटीग्रल यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसे इंटीग्रल कहते हैं और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर साइन एक्स को ये रिप्लेस कर दिया है, चूँकि हमने यहाँ पे पुट किया है इसे टी, तो साइन एक्स को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे टी से। और साथ ही साथ यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम यहाँ पे डी टी रखेंगे। अब यहाँ पर t का इंटीग्रेशन, चूँकि t का यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है तो t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी यह होगा। और फिर से हम यहाँ पर t को रिप्लेस कर देंगे साइन एक्स से, तो साइन एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यह इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब एक दूसरे मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरे मेथड में हमारे पास एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का जिसे अभी मैं बता रहा हूँ, और अगर आप जानते भी होंगे फार्मूला यह है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यह साइन 2x होता है। तो इसे आप हमेशा याद रखेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहाँ पे 2 की कमी है। तो हम अपने इंटीग्रेशन में यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो हमारे क्वेश्चन में है इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन के बाहर इसे मैनेज करने के लिए, इस 2 को मैनेज करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यह 1/2 और यह 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे किसी भी तरह का इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। अब इस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम साइन 2x लिख सकते हैं, साइन 2x, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन 2x में यहाँ पे 2x लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस 2x होगा प्लस सी। और आंसर में यहाँ पर हमें फंक्शन वाले पार्ट में, इस पार्ट में x के कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर 1/2 यहाँ पर पहले से था और एक 1/2 यहाँ पे इस 2 के रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर अल्टीमेटली माइनस 1/4 कॉस 2x प्लस सी, यह हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
फर्स्ट मेथड में जो आंसर आया था वह यह सेकेंड मेथड के आंसर से डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह दोनों ही आंसर इक्विवेलेंट आंसर है, मतलब सेम आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो किसी क्वेश्चंस को अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के अंडर किसी क्वेश्चंस को अगर हम कई मेथड से बनाते हैं तो हर एक बार आंसर सेम आएगा, यह कोई ज़रूरी नहीं होता है। हर एक बार आंसर वह चेंज हो जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह सारे आंसर इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब इक्वल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स में हमें इस पावर 2 को एलिमिनेट करना होगा, तभी जाकर यह इंटीग्रेट होगा। तो इसके लिए हमें कुछ साइन स्क्वायर एक्स का ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें हम इस पावर 2 को वहाँ पर एलिमिनेट होता हुआ दिख पाएंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है, जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे इसे याद रखेंगे। फार्मूला कुछ यह है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स, भले ही यह 2 है, 2 को तो हम इधर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे यह साइन स्क्वायर एक्स का एक ऐसा फार्मूला है जिसमें यह 1 माइनस कॉस 2x दिख रहा है और यह स्क्वायर यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है। तो हम इस फार्मूला को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन ये साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, इसका इंटीग्रेशन। अब यह जानते हैं यहाँ पर यह 2 जो कि नीचे है, यह इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर हो जाएगा और हमारे पास इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस कॉस 2x का। हमारे पास इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस कॉस 2x का। ठीक है, 1/2। अब फिर से हम यहाँ पे 1, ये ब्रैकेट को अगर ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 2 इंटीग्रल यहाँ पे होगा। पहला इंटीग्रल हमारे पास होगा dx का और दूसरा इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल होगा हमारे पास cos 2x। ठीक है, 1/2। अब dx का इंटीग्रेशन x होता है, cos 2x में यहाँ पे cos x को यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया गया है 2x लीनियर पॉलिनोमियल से। तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो आंसर में यहाँ पर हम फंक्शन वाले पार्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस c, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस फार्मूला को यहाँ पे याद रखना है। जब भी साइन स्क्वायर x मतलब साइन स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करके इसके पावर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे और फिर इंटीग्रेशंस के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, तो हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं फिर से आपके लिए। एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं, मान लेते हैं साइन स्क्वायर 3x माइनस 11। तो यहाँ पर फिर से आप देखें कि साइन का यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वह 2 है। तो फिर से हम जो प्रीवियस फार्मूला है इसे यूज़ करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3x माइनस 11 बाय 2। साइन स्क्वायर, इसको अगर हम x लेट करते हैं तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो इस यहाँ पर देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में हमने यहाँ पर इस एक्सपोनेंट 2 को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो अब यह आसानी से इंटीग्रेट होने के लायक बन गया है। तो इस 2 को हम यहाँ पर सबसे पहले बाहर करते हैं। 2 को बाहर करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन जो यहाँ पे रिमेंस, जिस टर्म का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें करना है वह 1 माइनस कॉस, इस 2 को हम ब्रैकेट के इनसाइड करेंगे तो यह 6x माइनस 22। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहला टर्म का इंटीग्रेशन dx का होगा और दूसरा टर्म का इंटीग्रेशन यहाँ पे cos 6x माइनस 22 का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब 1/2 dx का x होगा, cos 6x माइनस 22, यह आप देख सकते हैं यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन साइन 6x माइनस 22 और x का कोफिशिएंट 6 है, तो यहाँ पे हम 1/6 से मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यह इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब जब साइन स्क्वायर का क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है तो आपके पास
कॉस स्क्वायर का भी क्वेश्चन इस तरह का मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स के टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स के टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन लेते हैं, कॉस स्क्वायर 3x। तो फिर से जब तक यह स्क्वायर को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तो यह इंटीग्रेट नहीं होगा। तो हमारे पास फिर से एक फार्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x। 2 cos स्क्वायर एक्स का इस फार्मूला में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टर्म में हमने इस 2 जो एक्सपोनेंट है इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 3x इस फार्मूला को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे यहाँ पे 3x है बाय 2। ठीक है, यह होगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स को फार्मूला को फॉलो करने के बाद cos स्क्वायर 3x हमारे पास 1 प्लस कॉस, चूँकि यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे cos के x डबल हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे 3x का यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को हम यहाँ पर बाहर कर देंगे। तो बाहर कर देने के बाद हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा रिमेंस वह 1 प्लस कॉस 6x का इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे रिमेंस बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बार फिर से इसे 2 डिफरेंट इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे। तो पहला 1 dx मीन्स dx का इंटीग्रेशन होगा और दूसरा cos 6x का इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब 1/2 और dx का x होगा। cos 6x में 6x लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर sin 6x और x का कोएफिशिएंट 1/6 प्लस c, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, cos स्क्वायर 11 माइनस 5x। तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे cos के पास स्क्वायर है और इस स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम फिर से इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। तो हमारा इंटीग्रल यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इनटू यह एंगल, ठीक है, बाय 2 1 प्लस कॉस 2x और x के प्लेस पे यहाँ पे 11 माइनस 5x है। ठीक है, सबसे पहले यह इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से कन्वर्ट होने का फ़ायदा यह हुआ कि फिर से हम यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट 2 को हमने इस एक्सप्रेशन में एलिमिनेट कर दिया है। अब इस 2 को सबसे पहले बाहर करेंगे और हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वह सबसे पहले 1 dx मीन्स dx का, नेक्स्ट कॉस इस 2 को अगर हम ब्रैकेट के इनसाइड भेजते हैं तो 22 माइनस 10x। ठीक है, 1/2 dx का x होगा, cos 22 माइनस 10x जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन sin 22 माइनस 10x और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -10 है तो यहाँ पे आंसर में फिर से 1/-10 से एक बार मल्टीप्लाई करके इसके फाइनल आंसर को लिखेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में हम यहाँ पे प्लस और यह -10 मिलके इस टर्म का आंसर का साइन माइनस होगा। तो x माइनस 1/10 साइन, इससे 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इन सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले समझ लें और ये फार्मूला जो भी यहाँ पर मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा इन सारे फार्मूला को आप याद रखेंगे तभी ट्रिग्नोमेट्रिक के टाइप के जितने भी इंटीग्रेशंस आएंगे आप उनको खुद से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 3x प्लस 7 इंटू कोस 3x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास साइन और कॉस दोनों के पास सेम एंगल से हैं। तो सेम एंगल्स होने के कारण हमारा जो फार्मूला होता है साइन x इंटू कॉस x और अगर आगे 2 मिल जाता है तो यह फार्मूला हो जाता है साइन 2x। तो यहाँ पर साइन x इंटू कॉस x और आगे अगर 2 इसके साथ यहाँ पे रख दिया जाए तो यह इस फार्मूला पे यह क्वेश्चंस आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 साइन 3x प्लस 7
इंटू कॉस 3x+7, और इस 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए इसे मैनेज करने के लिए हमें 1/2 से यहाँ पे इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ताकि यह 1/2 और यह 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 1/2, अब यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस x, sin 2x होता है, यहाँ पे sin 2 इंटू 3x+7, ठीक है। तो 1/2 साइन, इस 2 को अगर हम इनसाइड भेजते हैं तो 6x+7। अब साइन 6x+7 में 6x+7, यहाँ पर 6x+7 लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका आंसर यहाँ पे सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 6 है तो 1/6 इंटू कॉस 6x+7 प्लस c। तो इसे हम अल्टीमेटली 1 इंटू 1 हो जाएगा और साइन माइनस होगा, 6 2 जा 12 कॉस 6x+7 प्लस c, ठीक है। यह इसका आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, अगर हमारे पास साइन क्यूब 5x, तो इसके पहले हमने साइन का स्क्वायर किया था, मतलब साइन का स्क्वायर हुआ था, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है, तो फिर से हमें यहाँ पर इस एक्सपोनेंट 3 को एलिमिनेट करना होगा, जिसमें हमें उस तरह का फार्मूला लगाना होगा कि यहाँ पर यह एक्सपोनेंट एलिमिनेट हो जाए पूरी तरह से और यह साइन 5x कुछ सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है साइन 3x 3 साइन x -4 साइन क्यूब x, यह फार्मूला आपने 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम साइन क्यूब x का जब फार्मूला निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला होगा साइन क्यूब x का 3 साइन x माइनस साइन 3x/4, ठीक है। तो साइन क्यूब x का इस फार्मूला में आप देख सकते हैं कि एक टर्म साइन x है, दूसरा टर्म साइन 3x है, जिसमें एक भी टर्म में यहाँ पे यह एक्सपोनेंट 3 या उससे कम 2 नहीं है, बल्कि यह दोनों का दोनों में एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है। तो आपको साइन क्यूब x का यह फार्मूला हमेशा याद रखना है, और इसी फार्मूला को हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे साइन क्यूब, इसको अगर हम x से कंपेयर करें तो यहाँ पे x के वैल्यू को यहाँ पे 5x के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे हम 3 इंटू साइन x मतलब 5x माइनस साइन 3 इंटू 5x/4, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसे दो इंटीग्रेशन में सबसे पहले कन्वर्ट करने से पहले हम इसे क्या करते हैं कि स्प्लिट कर देते हैं, तो 3/4 साइन 5x माइनस साइन 3 5 जा 15x/4, ठीक है। अब इसे फिर से हम दो डिफरेंट इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन हमारा होगा साइन 5x, जिसमें 3/4 यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो साइन 5x। उसके बाद दूसरा इंटीग्रेशन के साइन सबसे पहले माइनस होगा और ये 4 इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर आएगा और इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा साइन 15x का, तो -1/4 साइन 50x, ठीक है। तो 3/4 यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन 5x का cos 5x, -1/4 यहाँ पर पहले से ही मौजूद है और यहाँ पे फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस होगा और x का कोफिशिएंट 15 है तो सबसे पहले इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन 15x का cos 15x प्लस c। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पे -3/20 cos 5x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60 cos 15x प्लस c, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यह अल्टीमेटली फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, इसको आप खुद से बनाएंगे, जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तो फिर आपसे यह नहीं बनेगा।
इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस को किस तरह से मैं बना रहा हूँ उसे आप जज करें, और बाद में इन सारे क्वेश्चंस को आप एक पेज पर लिख लें और ख़ुद से सॉल्व करें। तब जाकर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को खुद ब खुद बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन क्यूब 11 माइनस 3/2x। ठीक है, साइन क्यूब 11 माइनस 3/2x। तो यह भी साइन क्यूब x के फॉर्मूला पे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इसे सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले 3 साइन x, तो यह पूरा x के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 11 माइनस 3/2x माइनस साइन 3x, 3 टाइम्स 11 माइनस 3/2x बाय 4। ठीक है, हमने इसे लिख दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर अलग टेक्निक को यूज़ करेंगे। इस 4 को हम बाहर कर देते हैं। 4 को बाहर करेंगे तो 1/4 होगा, और हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वह 3 साइन 11 माइनस 3/2x। ठीक है, और दूसरा इंटीग्रेशन करने से पहले हम इस 3 को ब्रैकेट के इनसाइड भेजते हैं। तो ब्रैकेट के इनसाइड भेजने पे हमारा यह टर्म हो जाएगा 33, और 3 3 जा 9/2x। ठीक है, अब हम इसे दो अलग अलग इंटीग्रल में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो पहला इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे साइन 11 माइनस 3/2x का होगा, जिसमें यह 3 बाहर आ जाएगा। 1/4 3 बाहर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 11 माइनस 3/2x। दूसरे टर्म में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे साइन 33 माइनस 9/2x, और इन सबको हम इनक्लोज्ड ब्रैकेट में यहाँ पे इनक्लोज्ड कर देंगे। चूँकि यहाँ पे 1/4 सारे आंसर में कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में। तो 1/4 3 साइन का माइनस होता है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस 3/2 है, तो इसके रेसिप्रोकल 1/-3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन का इंटीग्रेशन cos 11 माइनस 3/2x। ठीक है, फिर से साइन का इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन माइनस यूज़ करेंगे, और x का कोफिशिएंट माइनस 9/2 इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन का cos 33 माइनस 9/2x प्लस c। ठीक है, अब हम इस 1/4 को अंदर भेजेंगे, तो सबसे पहले हमारा आंसर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 3 इंटू यह 1/3/2 मिलकर 2/3 इंटू cos 11 माइनस 3/2x। दूसरा टर्म में यह भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और अल्टीमेटली इस टर्म का साइन माइनस होगा, तो माइनस 1/9/2 2/9 हो जाएगा, और यह 1/4 भी तो अंदर किया है, तो वह 1/4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 1/4 इंटू cos 33 माइनस 9/2x प्लस c। ठीक है, आप यहाँ पर इसे कैंसिल करा के अगले स्टेप में इसके आंसर को फाइनली लिख लेना। ठीक है, यह 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1/2 इंटू cos इतना होगा, और सेकेंड टर्म 1/-1/18 टाइम्स इतना। इस आंसर को अब अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos क्यूब 11x प्लस 5। ठीक है, cos क्यूब 11x प्लस 5। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस cos के क्यूब यानी कि एक्सपोनेंट 3 को हमें पूरी तरह से एलिमिनेट करना होगा। तो इसके लिए कुछ ऐसा फार्मूला हमें लगाना होगा जिसमें यह cos क्यूब 11x प्लस 3 का एक्सप्रेशन पूरी तरह से इस क्यूब से फ्री हो जाए। तो हमारे पास फार्मूला है, हम जानते हैं cos 3x का फार्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यह फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन से अगर cos क्यूब x का फार्मूला फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला होगा cos 3x प्लस 3
कॉस एक्स बाय 4। तो कॉस क्यूब एक्स का यह फार्मूला आपको अब से याद रखना है, ठीक है। देख सकते हैं कॉस क्यूब एक्स यहाँ टोटली 2 टर्म में कन्वर्ट हो चुका है और दोनों ही टर्म के पास एक्सपोनेंट यह 3 नहीं है बल्कि 1 है, ठीक है। और इस तरह के एक्सप्रेशन अगर हमारे पास कॉस साइन टेन इन सब का अगर एक्सपोनेंट 1 हो तो हम उसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एलिमिनेट इस 3 को एलिमिनेट कर दिया है इस फार्मूला से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एलिमिनेट करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। cos 3x, तो यह x के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो cos 3 इंटू 11x प्लस 5 प्लस 3 cos x 11x प्लस 5 बाय 4, ठीक है। अब फिर से हम इसे स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास 1/4 इंटू कॉस 11 3 जा 33 x प्लस 15 इसका इंटीग्रेशन होगा। और दूसरा टर्म हमारे पास 3/4 इंटू कॉस 11x प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन होगा। मतलब इस पूरे इंटीग्रल्स को हमने 2 अलग अलग इंटीग्रल में यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/4 को हम बाहर करेंगे, cos 33x प्लस 15, इसमें 3/4 को हमने बाहर कर दिया है और रेस्ट यहाँ पर cos 11x प्लस 5 का इंटीग्रेशन होगा। अब 1/4, अब यह लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमें यहाँ पर आंसर लिखने से पहले x के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और cos का साइन 33x प्लस 15 3/4 x का कोफिशिएंट, चूँकि यह 11x प्लस 5 यह लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है तो x का कोफिशिएंट 1/11 इंटू साइन 11x प्लस 5 प्लस c, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करके इसके फाइनल आंसर को लिख लेना, ठीक है। यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन x रेज टू 4। तो इस बार हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वह 4 है, तो फिर से हमें इसे एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे साइन 4 मतलब साइन x रेज टू 4 इसका कोई भी फार्मूला डायरेक्टली नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर x का फार्मूला जो अभी तक हमने यूज़ किया है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि यह जो पावर एक्सपोनेंट 4 था अब यह रिड्यूस होकर 2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे हम सबसे पहले हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे। इस 4 को फिलहाल हम बाहर कर देते हैं और यह a माइनस बी का होल स्क्वायर पे अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। cos 2x में यह लीनियर पॉलिनोमियल है तो इस टर्म का भी इंटीग्रेशन होगा। सिर्फ हमें यहाँ पर इस cos स्क्वायर 2x में इस 2 जो एक्सपोनेंट है इसे एक बार फिर से एलिमिनेट करना होगा। तो हम इसे क्या करते हैं 1/4 और सबसे फर्स्ट टर्म dx का इंटीग्रेशन, इसमें फिर से 2 बाहर आएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन एंड cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है। इस पूरे इंटीग्रेशन को हमने 3 अलग अलग इंटीग्रल में स्प्लिट कर दिया, जिसमें से इस दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पर फिलहाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हम इसे अभी इंटीग्रेट करके पूरा कर ही लेते हैं। dx का x होगा -2, cos 2x में यह लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके कोफिशिएंट 2x का कोफिशिएंट 1/2 और cos 2x का साइन 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, यह cos स्क्वायर x के फार्मूला को फॉलो करता है। तो cos स्क्वायर x का फार्मूला अभी आपको मैंने बताया है 1 प्लस cos 2x/2 होता है। तो 1 प्लस cos 2 इंटू cos 2 इंटू एक्स के प्लेस पे यहाँ पे 2x है तो 2x
बाय 2 dx, ठीक है। 1/4 यह x हो चला है, यह कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x प्लस इस 2 को फिर से हम बाहर करते हैं और फिर से यहाँ पर दो अलग अलग इंटीग्रल में यह 1 प्लस कॉस 4x स्प्लिट हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 dx मीन्स dx का इंटीग्रेशन प्लस कॉस 2 2 जा 4x का इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसे हम कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। 1/4 x साइन 2x प्लस 1/2 dx का x होगा, cos 4x का 1/4 साइन 4x, ठीक है, प्लस c। अब हम इस 4 को इनसाइड भेजेंगे तो x/4 फर्स्ट टर्म, फिर 1/4 साइन 2x, 1/4 इंटू 1/2 मिलकर 1/8 इंटू x, प्लस 1/4 इंटू 1/2 1/8 इंटू 1/4 1/32 साइन 4x, ठीक है। यह इसका अल्टीमेटली फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में ज़रूर होंगे और इसे आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन स्क्वायर 5x इंटू कॉस स्क्वायर 5x dx। इस बार यहाँ पर आप देखें कि साइन के पास भी एक्सपोनेंट 2 है और कॉस के पास भी एक्सपोनेंट 2 है और दोनों मिलकर यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में है, दोनों मिलकर यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा है। तो एक बात का यहाँ पर मतलब हमें एडवांटेज मिल रहा है कि दोनों का यहाँ पर स्क्वायर हुआ है और दोनों के बीच यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ है। तो हम इसे क्या करेंगे, साइन 5x कॉस 5x होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन के पास एंगल 5x, कॉस के पास एंगल 5x है, तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे लगाएंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x, ठीक है। इस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 sin 5x इंटू कॉस 5x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यह 2 sin x इंटू कॉस एक्स के फार्मूला से अगर यहाँ पर हम इसे कंपेयर करें तो sin 2x इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे sin 2 इंटू 5x इसका आंसर होगा। तो sin 2 इंटू 5x बाय 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यह इसका आंसर हो गया। अब इस 4 को हम बाहर करते हैं और यह ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 10x इसकी वैल्यू होगी 1/4। अब साइन स्क्वायर x, चूँकि यह लीनियर पॉलिनोमियल है तो साइन स्क्वायर x का अभी तक हम बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। तो यह 1 माइनस कॉस 2 इंटू 10x बाय 2, साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस 2x इस बाय 2, ठीक है। साइन स्क्वायर x के फार्मूला पे हमने इसको फिर से एक बार ब्रेक किया है। अब इस 2 को हम बाहर करेंगे तो 1/4 इंटू 1/2 और हमारे पास दो इंटीग्रल होगा, एक हो जाएगा 1 dx यानी कि dx का, दूसरा इंटीग्रल होगा cos 2 इंटू 10x मतलब cos 20x का, 1/8 dx का x होगा, cos 20x का 1/20 इंटू साइन 20x प्लस c। अब इस 8 को आपको बाहर रखने का अगर मन है तो बाहर रख सकते हैं या इसको इनसाइड अंदर भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर से इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करने के मेथड्स को सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।